विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथियों की पिकनिक शुरू हो गई है। यह वार्षिक परंपरा न केवल इन विशालकाय जीवों को आराम देने के लिए है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और मानसिक सुकून का भी खास ख्याल रखा जाता है। हाथी रिजर्व के प्रबंधन और सुरक्षा कार्यों में साल भर अहम भूमिका निभाते हैं। वे गश्ती, जंगल सफारी और टाइगर मॉनिटरिंग जैसे कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं। ऐसे में उनके लिए 7 दिन का यह विशेष अवकाश बेहद जरूरी माना जाता है। इस दौरान हाथियों की दैनिक ड्यूटी पूरी तरह रोक दी जाती है। हमारे यहाँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सर अभी 15 एलिफेंट हैं और एक मादा हाथी है अनारकली, उसके पास छोटा बच्चा है अभी 1-1.5 साल का। एक मादा हाथी है पूनम, उसके पास एक बच्चा है 1 साल का। और इनको जंगल में छोड़ा जाता है सर। वहाँ से जंगल से अपने वापस कैंप लाया जाता है। जैसे शाम को छोड़े तो फिर सुबह लेके आए, और सुबह छोड़े तो फिर सेकेंड टाइम 4 बजे लेके आए। और इनको जंगल से ला के नदिया में प्रतिदिन नहलाया जाता है। और नहलाने के बाद नीम का तेल पैर में लगाया जाता है। नहलाने के बाद इनको रोटी और गुड़ खिलाया जाता है। रोटी जैसे कि 9 किलो गेहूँ और 500 ग्राम चना, 500 ग्राम सोयाबीन मिक्स करके, अपने गेहूँ राशन यहाँ ही गोदाम है, वहाँ साफ करवा के पिसाया जाता है और पिसवा के और इनको डेली कैंप में भेजा जाता है। अपने गाड़ी लगा है उसके द्वारा। और सबको रोटी, आटे में 10 किलो आटे में 1 पाव नमक मिलाया जाता है और नमक मिला के उसको आग से बढ़िया पका के, और एक दिन में एक हाथी को 10 रोटी दिया जाता है और 1 केजी गुड़। और अभी ये 7 दिनों तक इनके साथ क्या? 7 दिनों तक सर ये अलग से दिया जाता है इनको। इनके मनपसंद फल फूल हर हाथियों को इकट्ठा करके, इनसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया जाता है। इनको नारियल, केला, सेव, गुड़, गन्ना, मक्का इत्यादि जो भी इनका मनपसंद फल फूल है उनको खिलाया जाता है। और इसके बाद 1 सप्ताह बाद खिलाने पिलाने के बाद इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, और साथ साथ सहायक महाप्तों का भी स्वास्थ्य परीक्षण करा के इनको जिस जिस कैंपों से आते हैं उस कैंप में वापस। इस 7 दिवसीय जो ये महोत्सव होता है, इसके बाद हाथियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन देखा जाता है? 7 दिन तक इकट्ठा रख के उनमें देखा जाता है कि सभी हाथियों में अपने एक परिवार जैसे उनको अच्छा लगता है, और सब अपने एक दूसरे हाथियों से अलग अलग कैंप से आके मिलते हैं, तो उनको भी खुशी मिलता है और हाथी महाप्तों को खुशी मिलता है। सब एक परिवार जैसे लगता है। उन्हें आरामदायक माहौल में रखा जाता है और उनकी पसंद के अनुसार विशेष भोजन कराया जाता है। गन्ना, केला, नारियल, गाजर और हरी सब्जियों का भरपूर इंतजाम किया जाता है। इतना ही नहीं, उनकी देखरेख करने वाले महावत रोजाना उन्हें तेल की मालिश करते हैं ताकि उनका शरीर तरोताजा और तनाव मुक्त रह सके। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय ने जानकारी दी है कि हाथियों की यह पिकनिक परंपरा वर्षों से चली आ रही है। यह उनके स्वास्थ्य परीक्षण का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में काफ़ी समय से मनाया जा रहा है, और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में 15 हाथी हैं जो हमारे कैंपों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी पेट्रोलिंग में काफ़ी सहयोग करते हैं, जिसमें से 9 नर हाथी हैं और 6 मादा हथनी हैं। और ये रिजुनेशन कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हाथियों को विश्राम मिल सके, उनको अच्छा खाने का मिल सके, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हो सके। साथ ही जो हाथी के साथ लगातार ऐसे चारा कटर और महावत पूरे दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, उनको विश्राम मिले, उनको आपस में मिलने जुलने का अवसर मिले, तथा जो हाथी के प्रबंधन में नई नई तकनीक आ रही है उसके विषय में उनको अवगत कराया जा सके। इस कारण से हम लोग ये प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं, और आज अत्यंत गौरव का विषय है कि आज हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। मैंने 365 दिन में इन 7 दिनों में क्या विशेष रहता है इनके लिए? ये उनके लिए एक विशेष अवसर रहता है जिसमें उनके पसंद का फल फूल हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं, जो कि प्रचुर मात्रा में दिया जाता है। साथ ही उनको विश्राम दिया जाता है और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होता है। सभी हाथियों का ब्लड सैंपल लेने के लिए जबलपुर की टीम आ रही है, जो इनका ब्लड सैंपल ले जाएगी और इनका पूरा एनालिसिस करके बताएगी कि इनको और आगे कैसे प्रबंधित रखना है। साथ ही जो हमारे चारा कटर है उनके भी स्वास्थ्य का परीक्षण हो रहा है, उसके लिए CMHO से बात हो गई है, और डॉक्टर्स की टीम आएगी जो सभी चारा कटर महावत का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। सर, ये 7 दिन के बाद इन हाथियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन देखा जाता है? हम लोगों ने पाया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब छुट्टी मना के आता है
तो जिस हिसाब से अपने अन्य कार्य को करने के लिए काफ़ी प्रसन्नचित्त और उत्साहित महसूस करता है, यही चीज़ हाथियों में भी पाई गई है। जब उनको विश्राम मिलता है, जब वो देखते हैं कि उनके चारा कट्टर महावत सभी उसे काफ़ी अफेक्शन दे रहे हैं, उनकी मालिश हो रही है, उनकी काफ़ी देखभाल हो रही है, तो बिल्कुल एनर्जाइज हो जाते हैं तथा आगामी समय में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर हाथियों की जांच करते हैं। उनकी आंखों, दांतों और पैरों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि किसी हाथी को कोई समस्या होती है तो तुरंत उसका उपचार किया जाता है। प्रबंधन का कहना है कि हाथियों के आराम के बिना जंगल की सुरक्षा और निगरानी के कार्य अधूरे हैं, क्योंकि यही हाथी कठिन इलाकों में गश्त के दौरान सबसे बड़े सहायक साबित होते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आयोजित हाथी महोत्सव इस बार खास रहा, क्योंकि यहाँ के सबसे उम्रदराज और लोकप्रिय हाथी गौतम आकर्षण का केंद्र बने। गौतम लगभग 79 वर्ष के माने जाते हैं और उन्हें रिजर्व का जीवित इतिहास कहा जाता है। गौतम को 1978 के दशक में जंगल से रेस्क्यू कर बांधवगढ़ लाया गया था। तब से वे पार्क प्रबंधन और गश्त कार्यों का हिस्सा बने। वर्षों तक गौतम ने बाघों की गिनती, वन गश्त, पर्यटकों की सुरक्षा और जंगल संरक्षण में अहम भूमिका निभाई। उनकी शांत और सौम्य प्रकृति ने उन्हें सभी का चहेता बना दिया। महोत्सव के दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने गौतम को फल, फूल और गुड़ खिलाकर सम्मान दिया। गौतम को देखकर पुरानी पीढ़ी जंगल के बदलते स्वरूप को याद करती है, वहीं नई पीढ़ी के लिए वे संरक्षण और इंसान वन्यजीव सह अस्तित्व की प्रेरणा है। महोत्सव में गौतम की जीवन यात्रा की झलकियों ने सभी को भावुक कर दिया। यही कारण है कि बांधवगढ़ में हर साल यह विशेष सप्ताह मनाया जाता है। स्थानीय लोग भी इसे उत्सव की तरह देखते हैं। इसे हाथियों की पिकनिक का नाम दिया गया है। यह पहल न केवल हाथियों की कार्यक्षमता बढ़ाती है, बल्कि उनके प्रति संवेदनशीलता और संरक्षण की अनूठी मिसाल भी पेश करती है। और मैं कलकत्ता से आया हूँ और मैं प्राय बांधवगढ़ आता रहता हूँ। और आज ये जो महोत्सव हो रहा है, हाथियों और महावत लोगों को यहाँ पे बुला के चारों तरफ से उनका सम्मान और उनको जो पूजा जाता है, वो बहुत ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे कि लोगों को पास में लाया जाता है। लोग देखते हैं पास से इतने बड़े प्राणी को। मैंने भी केला खिलाया आज, तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार ज़िंदगी में किया ये। और कलकत्ता के पास नॉर्थ बंगाल में भी बहुत हाथी हैं, मगर इतने करीब से हम नहीं देख पाते हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा।